श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा सुनाने वाले हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम, लखन और सीता खड़े हैं और उसी समय जानकी जी को शीतल शिक्षा देते हैं गुरु पत्नी अरुंधति जी और सुमंत्र के स्त्री। ये वन में जो दुख उसका ये सुनाते हैं। वो जितना भी मृदुल और मधुर वचन क्यों न हो, लेकिन सीता जी को अच्छा नहीं लगता। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चांदिन लगते ही चकई व्याकुल हो जाती है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शिख शीतली हित मधुर मृदु सुनि सीता ही न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलानी। वो बड़े वृद्धा और सम्माननीय स्त्री थे, तो इसके इन्हीं के बाद तो उनका अच्छा नहीं लगा। फिर भी सीता जी उनको कुछ ना कहे, ऐसा ही शिष्टाचार है। ये मौन रह गए, उनके बातों का उत्तर नहीं दिया। तो ये सब माननीय वृद्धाओं के शीतल शिक्षा जब दे रहे थे, इस बात को कैकेयी ने सुना, तब ये तमतमा कर उठे और उसने पहले से बड़कर वस्त्र उनके ये सहेलियों से ले लिया था, मंगाकर कुछ दूसरी जगह से ये ले लिया था। तो ये सब बड़कर वस्त्र अभी राम के सामने ले आए और राम के सामने रख दिया। ये सब बन जाने के लिए उनके लिए साज और समाज को रख दी।
ये सब उनके आगे रखने के भाव है कि राम, जो कुछ भूषण पहने हो सब उतार दो, ये सब अभी भरत का है, ये सब अभी भरत का है। हे रघुवीर, राजा ने के तुम प्रति प्राण समान प्रिय हो, वे प्रेम बस दुर्बल हो गए हैं। प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह के कारण तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको बन जाने नहीं देंगे। उनके राजा के पुण्य सुंदर जस परलोक चाहे उनके सब नष्ट हो जाए, परंतु वे तुम्हें बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। सिय सकुच बस उतर न दे, सो सुनी तम की उठी कई के, मुनिपट भूषण भाजन आगे धरी बोली मृदुवानी, आगे बोली मृदुवानी। कैकेयी जी कितना कोमल वचन कहते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है? राम जी जिसको नहीं भाते, और तो कैकेयी जी कहते हैं, तुम ही प्राण प्रिय, नृप ही प्राण प्रिय, तुम रघुबीरा, शील स्नेहन छाड़ी वीरा, सुकृत सुजस परलोक न साऊ, तुम ही जान मन कही न काऊ, तुम ही जान मन कही न काऊ। माता कैकेयी राम जी को कहते हैं, तो ऐसा विचार कर, जो तुमको अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की ये शिक्षा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये सब वचन बाण समान उनके हृदय में बिध होकर उनको पीड़ा हो रही थी। वे सोचने लगे, अब भी ये अभागी प्राण क्यों नहीं निकल जाते हैं। राजा मूर्छित हो गए ये बात सुनकर। लोग समस्त व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता, क्या करे। श्री रामचंद्र जी ये मुनि वस्त्र पाकर ये तुरंत वेश बदल दिए, ये तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर जल्दी जल्दी चल दिए। कारण राजा मूर्छित से अगर जागृत हो जाएंगे तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं, ये अवश्य घर में रख लेंगे। इसीलिए तुरंत मुनि वेश तो बना लिए
और सीता जी के वही अवस्था में ही माता और पिताजी को प्रणाम करके और माता को प्रणाम किए और पिताजी का वही मूर्छित अवस्था में ही प्रणाम करके ये सब चल गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, ये सब चल दिए। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सुख सिख सुनी सुख पावा। भूपहि वचन मानस लागे, जाहिन प्राण पयान अभागे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काहो करिय कछु सूझन काहू। राम तुरंत मुनि बेसु बनाई, राम तुरंत मुनि बेसु बनाई। चले जनक जननी सिरुनाई, श्री राम जय राम जय जय राम। वन का सब साज समाज सजकर अर्थात वन के लिए आवश्यक वस्तुएं साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, श्री सीता जी और भाई लखन जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चले। वाल्मीकि रामायण में राजा जनक ने महायज्ञ में प्रसन्न होकर, जनक जी के महायज्ञ में प्रसन्न होकर वरुण देव ने जनक को 2 दिव्य धनुष दिया था, 2 दिव्य अभेद कवच, अक्षय तर्कस, जो खड्ग और 2 खड्ग, ये सब जनक जी से वरुण जी ने दिया था। तो ये सब जनक जी राम जी को दे दिए थे। ये सब चीज गुरु जी के आश्रम में रखा गया था। वन जाते समय ये सबको लखन जी साथ में लेकर चले और साथ में वृक्ष का जड़ मूल संग्रह करने के लिए वनवासियों के तरफ एक खंटी भी लिए, एक खंटी और एक कुल्हाड़ी, लकड़ी काटकर ईंधन बनाकर रसोई बनाने के लिए तो एक कुल्हाड़ी का भी जरूरत होगा। इसीलिए ये सब सामान ये सजाकर ले रहे हैं और ये सब वन के साथ समाज लेकर चले। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी सीता जी को जो कहते हैं, देखो सीता, तुमको वस्त्र आभूषण निकालना जरूरत नहीं, तुम रघुवंश के वधू हो, तुमको वनवास नहीं दिया गया है, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है।
इसीलिए तुम्हारे वस्त्र और आभूषण सब पहने कर ही चलो। तुमको यहाँ मुनि वस्त्र पहनना कोई जरूरत नहीं। लेकिन मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता तपस्विनी के वेश में ही अयोध्या से निकलकर चलती है और तपस्विनी वेश में ही वन में रहे। जब जनक जी महाराज चित्रकूट पहुंचते हैं, ये उनको सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखते हैं। सुनिए, तापस वेश जानकी देखी, भयउ प्रेम परितोष विसेखी। उनको बहुत प्रसन्न हुआ, मेरा कन्या तपस्विनी के वेश में है वन में राम जी के साथ। उनका बहुत गर्व हुआ। सजीवन साज समाज सब, सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत, चले करी सब ही अचेत। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजमहल से राम जी निकलकर वशिष्ठ जी के आश्रम के दरवाजे पर जा खड़े हो गए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों के मंडलियों को बुलवाया और गुरु जी से कहकर उन सब ब्राह्मणों के लिए 1 वर्ष का जितना भोजन चाहिए ये सब उनको ग्रांट कर दिया। आप लोग इतना अनाज, इतना दाल, इतना सब कुछ राजकोष से ले जाएंगे। ये दायित्व तो गुरु जी को दे दिए, गुरु वशिष्ठ जी। और वर्ष भर का भोजन दिए और आदर, दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। अर्थात उन्हें वश में कर लेने पर बहुत लाभ होता है। उनके वश में होने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सब देवताएं उनके वश में हो जाते हैं। जिनके वश ब्राह्मण ने वश हो जाते हैं, जिनके पर ब्राह्मणों ने प्रसन्न है, तो उनके वश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सकल देवता उनके वश में हो जाते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की। और ये बात भी लिखा है, जो भी प्रणवस करेहु नरेशा, जो भी प्रणवस करेहु नरेशा, तो तु अवस विधि विष्णु महेशा। फिर सूत मागध आदि जातकों को
राम जी ने दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम के बाद से उनको संतुष्ट किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाणी, देखे लोग विरह दब डाणी। कही प्रिय वचन सकल समुझाई, विप्रवृंद रघुवीर बोलाई। गुरु सन कही बर शासन दीने। वर्षासन अर्थात वर्ष के लिए असन अर्थात खाने के पदार्थ। गुरु सन कही बर शासन दीने। आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेम परिपोषे। फिर रघुनाथ जी ने दास दासियों को बुलाए और उन्हें गुरु जी को सौंपकर कोमल वाणी से कहते हैं कि गुरु जी महाराज, इन सब की माता पिता आज से आप ही हैं। अर्थात पहले राम जी इनके माता पिता थे, इनको कितना स्नेह और संभालते ये रहे थे, इसलिए उनके जिम्मेदारी अब गुरु जी को अर्पण करते हैं। इन सब की माता पिता आज से आप ही है, उनको देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सब लोगों से कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से वही हितकारी है, वही मेरा सब प्रकार से वही लोग हितकारी है, मित्र है, वही मेरी हितकारी और मित्र होगा जिसके चेष्टा से महाराज सुखी रहे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। बारही मार जोरी जुग पानी, कहत नाम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह भुआल सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी कहते हैं, हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरे सब माताएं मेरे विरह के दुख से कभी दुखी न हो। कारण राम जी सब माताओं को प्रिय है, इसलिए कहते हैं मेरे सब माताओं को सुखी करो।
कौशल्यादि सकल महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी। सब माताओं से राम जी सबको प्रेम कर रहे हैं। तो राम जी का ये कहने का भाव, इसके अंदर एक अंतर्निहित भाव है। कोई मेरे कैकेयी माता को दुखी न करे और उनकी अपमान न करे, इसीलिए कैकेयी माता के नाम न लेकर राम जी कहते हैं मेरे सब माताओं को खुश रखना। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और उन सबको दुखी मत होने देना। ऐसे सुंदर भाव में कहते हैं। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करेहु सब, पुरजन परम प्रवीण। इस प्रकार से इस राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और महादेव जी को मनाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले, अर्थात गुरु प्रत्यक्ष आशीर्वाद दिए तथा गणपति, गौरी और गिरीश अर्थात शंकर भगवान ये परोक्ष में उनको आशीर्वाद दिए। श्री राम जी चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर में आर्तनाद तथा हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्षित और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष का कारण है अब राक्षसों का नाश होगा, हमारे दुख का अंत होगा। और विषाद के कारण यह है कि उनने कुचक्रांत करके अयोध्या वासियों को दुख दिया। कारण ये लोग दया के लोग थे, दयावान देवता थे। यही विधि राम सबहि समुझावन, गुरुपद पद्म हरषि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु, कुशगुन लंका अवधि शोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु। श्री राम जय राम जय जय राम। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर भाव लेकर पद रचना किए राम जी के लिए, तो उनको सुन लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। वन यात्रा के समय श्री राम जी ने राजसी वस्त्र को और आभूषण को इस प्रकार त्याग दिया। तो किस प्रकार त्याग दिया? जिस प्रकार सुआ पैरेट, ये सुगा अपनी पंख गिरा देते हैं
और नया पंख गिरा देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। उसने अयोध्या को इस प्रकार छोड़ दिया, राम जी ने अयोध्या को इस प्रकार छोड़ दिया जैसे लोग रास्ते में निवास किया हुआ वृक्ष को छोड़कर फिर आगे जाते हैं। इस वृक्ष पर ये विश्राम किए हैं तो कुछ समय, लेकिन इनके साथ इनका मोह नहीं। ऐसे अयोध्या में ये रास्ते के वृक्ष के तरह इनको छोड़कर चले। और अयोध्या के स्त्री पुरुषों को ये त्याग दिए। कैसे त्याग दिए? मानो रास्ता में जो हम जाते हैं, रास्ते में बहुत लोग तो मिलते हैं और ट्रेन में बैठते हैं तो बहुत लोग के साथ बातचीत करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन जब हमारा स्टेशन आता है हम उतर जाते हैं, उनके पर हमारा मोह नहीं होता। ऐसे रघुनाथ जी अयोध्या के लोग रास्ता के बटोई की तरह छोड़कर चले। और उनके साथ में भाई लक्ष्मण और पतिव्रता स्त्री सीता जी इस प्रकार शोभा दे रहे थे मानो धर्म और क्रिया शरीर धारण कर सुशोभित हो रहे हैं। कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी, कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी अपने पिता के राज्य को छोड़कर पथिक की भांति चल पड़े। कीर के कागर, कीर के कागर सुआ के जैसे पंख ये छोड़ देते हैं। कीर के कागर जो नृपचीर राजवस्त्र और परिधान, कीर के कागर जो नृपचीर विभूषण उपम अंगनी पाई। औध अर्थात वृक्ष, औध तजी मगवास के रूख जो पंथ की साथ जो लोग लगाई। पंथ की साथ जो लोग लगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरी देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले तजी, राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राजू बताऊ की नाई। बाप को राजू बताऊ की नाई। सुग्गा के पंख के समान वस्त्राभूषण त्याग देने पर राम जी का शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे काई हटा देने से जल के निर्मल नीर देख पड़ता है। अर्थात ये राज वस्त्र भूषण उनके देह को, उनके सौंदर्य को, उनके अनंत कोटि कामदेव के छवि को ये प्रतिबंधक रूप में इनको आवरण था। और इनको हटा देने से लोग सब जो देखते हैं आश्चर्य हो जाते हैं। राम जी में इतना सुंदर है, जो राजवस्त्र परिधान में इतना सुंदर नहीं देख रहे। ये स्वाभाविक भूषण उनके लिए कोई मेकअप करना नहीं जरूरत था।
इनके अंदर इतने सुंदर है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हटा देने से, जैसे काई हटा देने से जड़, सुंदर निर्मल जड़ अंदर दिखाई देते हैं, वैसे राम जी सुंदर लगने सबको आश्चर्य और चकित करती है। माता पिता प्रियजन तथा स्नेही संबंधियों को स्वाभाविक स्वभाव से सम्मान करके, साथ में सुंदर स्त्री और अच्छे भाई लखन जी को लेकर कमल नेत्र श्री राम जी अपने पिता के राज्य को छोड़कर बटोही की तरह चल दिए, मानो वो अयोध्या में 2 दिन का मेहमान थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र, इतना भाव है। देखिए राम जी चलते समय ये उनके इतना बिल्कुल आसक्ति नहीं था अयोध्या पर, जैसे 2 दिन के ये मेहमान थे और अभी वहां से चल रहे हैं। कागर कीर जो भूषण चीर, शरीर लस्यो तब नीरज काई, मातु पिता प्रिय लोग सवेशन, मानी सुभाय स्नेह सगाई, संग शुभामिनी भाई भलो दिन, 2 जन औधहुते पहुंचाई। अवध 2 दिन का मेहमान जन औधहुते पहुनाई, उनका मेहमानी खत्म हो गया। 2 दिन के बाद ऐसे मेहमान घर छोड़कर चलते हैं, वैसे राम जी अयोध्या को छोड़कर चलते, अपनी अयोध्या जिसमें ये राजा होने वाला है और जन्म स्थान को छोड़कर चले। राजीव लोचन राम चले तजी, राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राजू बटाऊ की नाई, बाप को राजू बटाऊ की नाई। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए श्यावर रामचंद्र।